बादस हम्दो सलात इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह करीम का बे इंतहा शुक्र है जिस मालिक अज़ीम ने अपने इस पाक और मुक़द्दस घर में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह करीम हमेशा अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू का उन्वान शान हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। आपकी खिदमत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें अपने वक्त में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम ने हम अहले सुन्नत व जमात को ये मिजाज अता किया है और ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम अपने आका की हर निस्बत से प्यार भी करते हैं, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम भी करते हैं। निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नज़र आए हुजूर के वालिदैन में तो सुन्नी फिर भी प्यार ही करता है। निस्बत मुस्तफ़ा नज़र आए हुजूर की चारों शहज़ादियों में, सुन्नी फिर भी अदब करता है। निस्बत मुस्तफ़ा करीम हमें नज़र आए हुजूर के दोनों दामादों में, सुन्नी फिर भी एहतराम करता है। निस्बत मुस्तफ़ा नज़र आए हुजूर के मुक़द्दस मुबारक खुसरान यानी हुजूर के सुसर हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर में तो सुन्नी फिर भी अदब करता है। यारो, हम अहले सुन्नत को रब ने ये तौफ़ीक बख्शी है, हम हुजूर के सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, हुजूर के घर वालों के भी ग़ुलाम हैं। बल्कि हम तो यूँ पढ़ते हैं, सलाम के अंदर हमारे इमाम ने हमें सिखाया है कि उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। हम तो यूं पढ़ने वाले हैं और ये अकीदत रखने वाले हैं। याद रहे, सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत पाई हो, ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो। ये तारीफ जामे नहीं है, फिर नाबीना साहबी ने तो नहीं देखा। ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत पाई हो और हालत ईमान पर ही उसका इंतकाल हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। ये अकीदा है हमारा। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में वजाहत और सराहत के साथ इस अकीदे को बयान किया कि सहाबी चाहे चंद घंटों का ही क्यों ना हो, यानी हालत इस्लाम में उसकी कुल जिंदगी के चंद घंटे ही क्यों ना गुजरे हों, इसके बावजूद भी सहाबी पूरी उम्मत के हर वली से अफजल है। सहाबी सिर्फ इस उम्मत के नहीं, पहली उम्मतों के भी तमाम औलिया से भी अफजल है और हर नबी के हर सहाबी से भी अफजल है। ये अकीदा है। अब जरा तवज्जो करना, एक नमाज भी ना पढ़ी हो सहाबी, वो अफजल है गौसे आजम जिलानी से। प्यार से सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी होती है, कह लें आदत कह लें, अच्छी कह लें या जैसी भी कह लें, आप जब तक रिस्पांस ना मिले तो चलता नहीं है काम। आप मोहब्बत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा और भी आएगा। मोहब्बत से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो कीजिएगा, एक नमाज भी ना पढ़ी हो, जरा इस पे सवाल तो पैदा होता है ना, भाई सहाबी हो और नमाज एक ना पढ़े, यह मुमकिन कैसे है? मैं कहता हूं एक हज ना किया हो, ज़कात कभी ना दी हो, सदका कभी ना किया हो सहाबी, वो अफजल है उस बंदे से जिसका नाम अबू हनीफा है और जिंदगी में 55 बार हज किया है, उससे फिर भी अफजल। आप सवाल कर सकते हैं कि सहाबी और नमाज ना पढ़े, सहाबी और रोज़ा ना रखे, ऐसा कौन सा सहाबी है? यही सवाल हज़रत अबू हुरैरा ने लोगों से किया था। अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा के अंदर
अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इस पूरी तफसील को बयान किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, हद्दिसूनी अन रजुलिन लम युसल्ली क़त्तु व दख़लल जन्ना। हजरत अबू हुरैरा अपने साथियों से कहते हैं, बताओ भाई वो कौन सा बंदा है जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी फिर भी जन्नती है। वो कौन है? जो पास बैठने वाले लोग थे, कहने लगे हमें क्या पता, ऐसा कैसे मुमकिन है कि नमाज पढ़ी एक नहीं और है जन्नती, आप ही बताएं वो बंदा कौन है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, उसका नाम अमर बिन साबित है, उसका लक़ब असरम या उसैरिम है, उसका कबीला बनु अब्दिल अशहल है, ये कबीला हजरत साद बिन मुआज का है। हुआ इस तरह था, पूरा कबीला हो गया था मुसलमान, ये बंदा रह गया था, इसने कलमा नहीं था पढ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर मैदान उहद की तरफ निकले हैं, जंग के मैदान में पहुंचे हैं, जंग शुरू हो गई। इस बंदे को अब यकीन आ गया मोहम्मद सच्चे रसूल हैं। जंग के मैदान में पहुंचा, तलवार हाथ में है, कलमा पढ़ते हुए मैदान जंग में चला गया, उसी हालत में लड़ने लगा कुफार से, उसी जंग में शहीद हो गया। सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह इसने एक नमाज नहीं पढ़ी, आज ही आया है और आज ही जामे शहादत नोश कर गया है, हुजूर बताएं इसके बारे में क्या हुक्म है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु लमिन अहलिल जन्नह, बेशक जरूर वो जन्नतियों में से है, वो जन्नती है। चंद घंटों का मुसलमान, एक नमाज नहीं पढ़ी, रोजा एक नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, अभी अभी आया है, चंद घंटों में मुसलमान होके शहीद भी हो गया है। हुजूर फरमा रहे हैं पक्का जन्नती। अब तवज्जो के काबिल यहाँ एक और बात भी है, कोई बंदा शहीद हो, हम उसे जन्नती मानते हैं और है हकीकत। शहीद क्या है? जन्नती। बोलें शहीद क्या है? यकीनी बात है, लेकिन ये शक जरूर है, शहीद की नीयत ठीक थी या नहीं, ये शक तो है ना। अगर उसकी शहादत लेते हुए, शहीद होते हुए, मैदान जंग में जाते हुए नीयत ठीक नहीं थी तो उसकी शहादत कबूल नहीं, अल्लाह मुंह पे मारेगा उसकी शहादत को। है हदीसों में ऐसी बात मौजूद है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। तो हर शहीद के बारे में, ये जो आम शहीद हैं सहाबा अहले बैत के बाद वाले, जिन उनके बारे में तो यकीन है, क्योंकि उनकी नीयतें खराब हो ही नहीं सकती। या बाद वालों की बात करूं, ये शक जरूर है, नीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है हम कहेंगे जन्नती, मगर एक शक जरूर है। और दूसरी बात, अगर अल्लाह शहादत कबूल ही ना करे तो उसकी मर्जी है, फिर भी शक तो है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहीद के बारे में क्या फरमा रहे हैं, ये जो अभी अभी आया है, या जिसने अभी उहद के मैदान में कलमा पढ़ा है और फौरन शहीद हो गया, हुजूर इसके बारे में जो लफ्ज बोल रहे हैं बड़े मजेदार हैं। हुजूर फरमाए, इन्नहु बेशक, लामिन लाम तकीद का, जरूर वो जन्नती है। इसका मतलब ये हुआ किसी की शहादत कबूल है या कबूल नहीं, ये हमें नहीं पता, मगर मेरे नबी को ये मालूम है, मेरे गुलाम की शहादत कबूल भी हो गई है, ये जन्नती भी हो गया है। मुझे तुझे शक हो सकता है, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लमिन कह के ये बता रहे हैं, मैं शक निकाल रहा हूं, इसकी शहादत कबूल भी है, ये जन्नती भी है। चंद घंटे मुसलमान रहा, शहीद हो गया, पूरा दिन भी नहीं। नबी पाक जानते हैं इसका अमल कबूल है कि नहीं। चंद घंटे कलमा पड़ा, मुसलमान चंद घंटे रहा, फौत हो गया, शहीद हो गया। हुजूर जानते हैं जन्नती है कि नहीं। अब जो जुमला है जरा बारीक है, अगर आप ज़ौक़ फरमाएं तो बड़ा मजा आएगा, तवज्जो से सुनना। मैं कहता हूं यारो, जो नबी चंद घंटों के गुलाम को जानते हैं, तो जिस गुलाम की सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजरी हो, मेरे नबी अपने हर गुलाम को जानते हैं। अब जो मसला शुरू किया था, सहाबी एक दिन का हो, चंद घंटों का हो, फिर भी वो अफजल है शेख अब्दुल कादिर जिलानी से।
फिर भी वो अफजल है हजरत दाता लाहौरी से, फिर भी वो अफजल है ख्वाजा अजमेर से, फिर भी वो अफजल है हर वली से, हर कुतब से, हर औताद से, हर अब्दाल से अफजल है। आप जरा सवाल कर सकते हैं कि क्यों अफजल है? नमाजें तो दूसरों ने ज्यादा पढ़ी, इसने तो एक भी नहीं पढ़ी, फिर भी अफजल क्यों है? लोगों जुमला सुनो, बड़ा काबिल गौर है। मैं कहता हूं सहाबी को ये मकाम, सहाबी को ये मकाम इबादत से नहीं मिला, सहाबी को ये मकाम आका की जियारत से मिला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो अमल सहाबी ने किया है वो किसी और के नसीब में ही नहीं। एक बार रुखे मुस्तफ़ा की जियारत कर ली, नमाजों वाले पीछे रह गए।